मैं उमेश मिश्र कीर्तनारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरैल मधुबनी में हिंदी पद पर कार्यरत हूँ। उपशास्त्री पाठ्यक्रम में हिंदी साहित्य का इतिहास भी दिया हुआ है, इसीलिए मैं उपशास्त्री छात्रों के लिए इसके बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूँ। मैं पिछले दिन हिंदी शब्द का उत्पत्ति, हिंदी साहित्य का प्रारंभ, काल विभाजन और आदिकाल के बारे में कह चुका हूँ। अब मैं भक्तिकाल के विषय पर चर्चा कर रहा हूँ। भक्ति का अर्थ है सेवा, आराधना, पूजा, अर्चना आदि, और काल का अर्थ है समय। हिंदी साहित्य के संदर्भ में भक्ति काल से अभिप्राय है ऐसा समय जिसमें ईश्वर की आराधना, भजन आदि से संबंधित साहित्य की रचना। हिंदी साहित्य के इतिहास में लगभग संवत 1375 से 1700 ईस्वी तक का समय ऐसा ही था जब कवियों ने ईश्वर की आराधना पर ही अपनी सारी रचना शक्ति लगा दी। भक्तिकाल, जिसको हम पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं, संवत 1375 से 1700 ईस्वी तक माना गया है। भक्तिकाल के नामांकन में विद्वानों में विवाद नहीं है। भक्तिकाल का आविर्भाव कैसा हुआ, इस पर विद्वानों में विवाद है। देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह न रहा गया। उसके सामने ही उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियाँ तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। इतने सारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी सी छाई रही। इन आघातों से हिंदू तिलमिला उठते और कुछ नहीं कर पाते थे। इस स्थिति में लक्ष्य करके आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग ही क्या, क्योंकि ऐसी दशा में अपनी वीरता की गति न तो गा ही सकते थे और न बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। और रहा भक्ति काल का विभाजन। ये भक्ति काल का विकास प्रमुख रूप से दो धाराओं में हुआ, एक निर्गुण काव्य धारा और दूसरा सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा भी दो शाखाओं में बटा गया है, जिसे ज्ञानाश्री शाखा या ज्ञान मार्गी शाखा कहते हैं, और दूसरा जो है प्रेमाश्री शाखा या प्रेम मार्गी शाखा, जिसे सूफी काव्य कहते हैं। अब रहा जो ज्ञानाश्री शाखा के प्रमुख जो है सो संत है, और निर्गुण काव्य की धारा जो है, इस काव्य धारा के कवियों ने ईश्वर को बिना गुण का निजोड़ गुण यानी रूप, आकार आदि से रहित माना गया है। ये ईश्वर के अवतारवाद रूप को ही मानते हैं। इन्होंने इंद्रियों के अनुभव की वस्तु न कह करके से ज्ञान के द्वारा अनुभव की जाने वाली वस्तु कहा है। इनका मानना है कि ईश्वर को ज्ञान और प्रेम से प्राप्त किया जा सकता है। इस आधार पर इस धारा के काव्य को दो रूपों में विभक्त हुआ है। एक ज्ञान की महत्ता को स्वीकार करने वाली ज्ञान मार्गी शाखा, और दूसरी प्रेम को महत्व देने वाली प्रेम मार्गी शाखा। ज्ञान मार्गी शाखा का विकास मुख्यतः संतों ने किया, जिसमें
संत काव्य कहा गया है। और प्रेम मार्गी शाखा के कवि सूफी मत को मानते हैं और इन्होंने काव्य का आधार मुक्त प्रेम के आख्यानों को बनाया। इस काव्य धारा में सूफी काव्य या प्रेमाख्यान काव्य अथवा सूफी प्रेमाख्यान काव्य कहा गया है। संत काव्य के प्रवर्तक कबीर दास थे। कबीर के अतिरिक्त निर्गुणवादी संतों की परंपरा में रईदास, कमाल, नानक, दादू, मलुकदास, सुंदरदास आदि अनेक भक्त हुए। ये अधिकांश भक्त समाज में निम्न वर्गों के थे। उन्होंने सर्वसाधारण की भाषा में भक्ति का संदेश लोगों तक पहुंचाया। इस धारा के कवि वास्तविक जीवन में संत थे। कविता लिखना इनका मुख्य कार्य नहीं था। ये साधक होने के कारण जनसाधारण की भाषा में लोगों को संदेश दिया करते थे। भगवान कीर्तन भजन में व्यस्त रहते थे। समाज में व्याप्त बुराइयों के प्रति कठोरता पूर्वक चेतावनी देते थे। इन्होंने कविता लिखने की उद्देश्य से अपनी रचनाओं का संकलन नहीं किया। इसके शिष्य ने वाणियों को संकलन किया। संत काव्य की विशेषता यह है कि रूप गुण से रहित मानकर उसके नामों की उपासना को अधिक महत्व दिया। लीलावाद और अवतारवाद को इन्होंने स्वीकार नहीं किया। संतों ने गृहस्थ जीवन के साथ ईश्वर भजन करने का उपदेश दिया। संतों ने व्यर्थ के आडंबरों जैसे माला फेरने, मूर्ति पूजा, तीर्थ इत्यादि का खंडन किया। वर्ण व्यवस्था इन्होंने विशेष रूप से खंडन किया। इनकी शैली प्रायः मुक्तक काव्य की है। इस साहित्य में सूक्तियाँ भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इनकी भाषा सरल है। इस भाषा में अनेक भारतीय भाषाओं के शब्द मिले जुले हैं। इस भाषा को साधुकरी अथवा खिचड़ी भाषा के नाम से भी पुकारा जाता है। और रहा प्रेमाश्री शाखा, जिसको प्रेम मार्गी शाखा भी कहते हैं। सूफी काव्य प्रेम मार्गी या प्रेमाश्री शाखा में से सूफी साहित्य का जन्म हुआ। अधिकांश सूफी कवि मुसलमान हैं, अतः ये इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं, परंतु कट्टरपंथी न होकर के इन्होंने हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों का समन्वय किया है। इन्होंने लोगों में प्रसिद्ध हिंदू प्रेम कथाओं के आधार बनाकर लौकिक ईश्वर प्रेम का वर्णन किया है। प्रेम कथाओं पर आधारित काव्य को प्रेमाख्यान काव्य कहा जाता है। ये प्रेमाख्यान काव्य अवधी भाषा में लिखित हैं। मुल्ला दाऊद के सूफी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। मुल्ला दाऊद के प्रसिद्ध रचना चंदायन है। सूफी कवियों में कुतुबन, मंझन, उस्मान, जैसी तथा नूर मोहम्मद प्रसिद्ध हैं। इन कवियों की प्रसिद्ध रचनाओं में जैसी का पद्मावत, कुतुबन की मृगावती, उस्मान की चित्रावली, मंझन की मधुमालती और नूर मोहम्मद की इंद्रावती प्रसिद्ध हैं। सूफी काव्य विशेषताएं भी बहुत सुंदर से हैं। सूफी ने प्रायः प्रबंध काव्य में लिखते हैं।
मुस्लिम तथा हिंदू संस्कृति का समन्वय किया है। परम सत्ता से मधुर संबंध या दाम्पत्य भाव जुड़ा है। प्रेम और विरह प्रधानता है। इनकी भाषा अवधी है और इसके बाद जो है सगुन काव्य धारा, जो निर्गुण भक्ति दो धाराओं में था। तो पहले तो हम कह चुके हैं ज्ञानाश्री शाखा और प्रेमाश्री शाखा। माने निर्गुण भक्ति के ज्ञानाश्री शाखा और प्रेमाश्री शाखा, और सगुण भक्त के कृष्णाश्री शाखा और रामाश्री शाखा, दो भागों में विभक्त किया गया है। तो सगुण काव्य धारा जो है सो सगुण काव्य धारा भक्ति साहित्य की वह धारा है जिसमें कवियों ने ईश्वर के रूप, युग, आकार, अवतार और लीलाओं का वर्णन किया है। रामानंद तथा बल्लवाचार्य ने क्रमशः राम और कृष्ण को विष्णु का अवतार मानते हैं। और रामोपासना और कृष्णोपासना नामक दो भक्ति धाराओं का प्रवर्तन किया। ये धाराएं बाद में संप्रदाय के रूप में प्रतिष्ठित हो गई। रामानंद के संप्रदाय में महाकवि तुलसी और बल्लवाचार्य के संप्रदाय में सूरदास जैसे कवि हुए। सगुण काव्यधारा के कवियों ने अपनी रचनाओं में नवधा भक्ति को ईश्वर प्राप्ति का आधार बनाया है। नवधा भक्ति में 9 प्रकार की साधना की विधियां बताई गई है। श्रीमद्भागवत में नवधा भक्तियां में जो है सो ईश्वर के गुण कीर्तन को सुनना, उनका कीर्तन करना, ईश्वर को स्मरण करना, उनके चरणों की सेवा करना, आरती करना, वंदना करना, दास भाव से पूजा करना, साख्य भाव से निवेदन करना और मम्मा है से आत्म निवेदन करना, ये सभी प्रकार की शक्तियाँ सगुणोपासक कवियों की रचनाओं में मिलती है। सूर में साक्ष्य भाव तथा तुलसी में दास भाव की अधिकता है। इस साहित्य के आधारभूत ग्रंथ वाल्मीकि रामायण तथा श्रीमद् भागवत हैं। इन महाकवियों ने अपनी शैली, भाषा तथा रूप में इसे भिन्न रखा है। सगुण भक्ति धारा तथा साहित्य की विशेषताएं। सगुण भक्ति के उपासक भक्ति के लिए किसी प्रकार का जात भेद स्वीकार नहीं किया है। यहाँ सभी भक्ति के अधिकारी माना गया है। इनकी दृष्टि में जाति पात पूछे ना ही कोई, हरि के भजे सो हरि को हुई। इनके काव्य में नवधा भक्ति को अवतार बताया गया है। इनके साहित्य की भाषा जन साधारण की भाषा है। राम भक्ति धारा। राम भक्ति सखा के काव्यों ने राम को विष्णु का अवतार मानकर इन्हें ही अपने काव्य का आराध्य बनाया है। इनका आधारभूत ग्रंथ वाल्मीकि की रामायण है। हिंदी साहित्य में राम काव्य धारा के प्रवर्तक रामानंद हैं। सगुण भक्तों में राम साहित्य के मूर्धन्य कवि तुलसीदास हैं। उन्होंने 16वीं शताब्दी में अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की। संपूर्ण दृष्टियों से यह रचना साहित्य की अतुलनीय रचना है। राम संबंधी अन्य ग्रंथों की रचना की, जिनमें गीतावली, कवितावली और विनय पत्रिका प्रमुख हैं। तुलसीदास के साथ स्वामी अग्रदास, राम ध्यान मंजरी,
और उनके शिष्य नाभादास फुटकर पद राम संबंधी काव्य सृजन किया। रामचंद्र चौहान ने रामायण महानाटक नाम से एक नाटक की रचना की। हृदयराम ने हनुमान नाटक का सृजन किया। राम भक्त धाराओं के काव्य की विशेषता भी इस प्रकार है। इन काव्य में राम के मर्यादा पूर्ण स्वरूप का चित्रण हुआ है। इनकी भक्त लोक व्यवहार पर आधारित है। राम काव्य प्रमुख रूप से प्रबंध काव्य है। इनकी साहित्य की मुख्य भाषा अवधी है। ब्रज का भी कुछ रचनाओं के प्रयोग किया गया है। और बात जो है सो काव्य शैली के दृश्य से राम काव्य प्रायः सभी शैलियों में रचे गए हैं। छंद के दृश्य से यह काव्य प्रमुख रूप से दोहा, चौपाई, कवित्व, सवैया आदि छंदों में लिखा गया है। उसके बाद कृष्ण भक्ति काव्य धारा। राम भक्त के सम्मान कृष्ण भक्ति भी वैष्णव भक्ति से उत्पन्न हुई है। इनके उपास्य कृष्ण को भी विष्णु का अवतार मानते हैं, परंतु राम काव्य में राम जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम आदर्श रूप में प्रकट हुए, वहीं कृष्ण यहाँ लोकरंजक के रूप में आए। इनकी मनोहारी लीलाएं ही इस काव्य की आधारभूमि हैं। कृष्ण भक्ति का प्रचार करने वाला प्रमुख रूप से निम्बाकाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, हरिवंश और बल्लभाचार्य ने कृष्ण भक्ति का बहुत प्रचार किया और भक्ति के क्षेत्र में पुष्ट मार्ग की स्थापना की। पुष्ट मार्ग के अनेक कवि हुए। इनमें से बल्लभाचार्य के 4 शिष्य कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास था। बल्लभाचार्य जी के पुत्र विट्ठल नाथ के 4 शिष्य नंददास, गोविंद स्वामी, चित स्वामी और चतुर्भुज दास बहुत प्रसिद्ध हुए। ये अष्ट छाप के कवि कहलाए। उनके अतिरिक्त मीरा, राजस्थान आदि कवि प्रमुख हैं जो किसी संप्रदाय में संबंधित नहीं है। सूरदास की शाखा के सूर्य के को समान माना है। सूर्य ने कृष्ण की लीलाओं के संबंधित बहुत से पद लिखे। इनका संकलन सूर्य सागर में प्रसिद्ध है। और यही आज जो है भक्ति काल के बारे में मैं कहा। इसके बाद जो है सो अगले दिन रीति काल के बारे में कहूँगा। धन्यवाद।